हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं हमारा क्लास 8th ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1, दैट इज रिसोर्सेज मतलब संसाधन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जो मोना और राजू थे वो अपनी अम्मा की हेल्प कर रहे थे। क्या करने में? घर को क्लीन करने में। और जब वो घर को क्लीन करने का काम कर रहे थे तो उन्होंने कुछ चीज़ें देखी, जैसे कि कपड़े, कुछ बर्तन, कुछ अनाज, कुछ शहद की हमारी जो बोतल होती है वो, और कुछ उन्होंने किताबें। तो ईच ऑफ दीज हैज़ ए यूज़। ये मोना ने कहा कि जितनी भी ये सारी चीज़ें हैं ना, इन सब का एक पर्टिकुलर यूज है, इसीलिए ये हमारे लिए क्या है, महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। अम्मा ने कहा। और फिर अम्मा ने कहा कि ये हमारे लिए क्या है, दीज आर रिसोर्सेज, ये हमारे लिए हमारे संसाधन हैं। तो अब राजू के मन में प्रश्न आया कि व्हाट इज ए रिसोर्स, कि जो संसाधन है ना वो क्या होता है। और राजू ने अम्मा से पूछा। अम्मा ने रिप्लाई किया कि कोई भी ऐसी चीज जो हमारी जरूरत को पूरा करती है उसको हमने नाम दिया है रिसोर्स का। अम्मा ने कहा कि आप अपने चारों साइड देखें ऐसे और आइडेंटिफाई करें कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो रिसोर्स में काउंट होंगी। आप अपने चारों साइड देखेंगे तो पाएंगे कि जो हम पानी जो पीते हैं, जब हम थर्स्टी होते हैं, हम प्यासे होते हैं, तो वो भी क्या है, एक रिसोर्स है। जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है जो हम घर में यूज करते हैं बहुत सारे काम में, वो भी हमारा क्या है, एक रिसोर्स है। और एक रिक्शा जिसका आप यूज़ करते हैं स्कूल से घर और घर से स्कूल आने में, वो भी एक रिसोर्स है। और या कोई भी हमारी टेक्स्ट बुक, कोई भी हमारी बुक जिससे हम स्टडी करते हैं, जिससे हम पढ़ाई करते हैं, वो भी एक रिसोर्स है। ये सारी बातें किसने बोली? अम्मा ने। फिर अम्मा ने आगे बताया कि जो आपके जो फादर हैं, आपके पिताजी हैं, आपके लिए जो अच्छे-अच्छे जो स्नैक्स बनाते हैं ना खाने के लिए, वो भी क्या है, हमारे लिए एक रिसोर्स का काम करेंगे। और जो हमारी जो ताज़ा जो सब्जियां हैं, वेजिटेबल्स हैं, वो भी हमारे क्या हैं, रिसोर्स हैं। फिर अम्मा आगे बताती है कि जो वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी है, रिक्शा है, वेजिटेबल है, टेक्स्ट बुक है, एंड हैव समथिंग इन कॉमन, दे ओ दे हैव ऑल बीन यूज्ड बाय यू। ये सारी चीज़ें हमारे द्वारा उपयोग की जाती हैं। सो दे हैव यूटिलिटी, इनकी कुछ क्या है, इनका एक उपयोग है, इनकी एक उपयोगिता है। अब यूटिलिटी एंड यूजिबिलिटी इज व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और ए सब्सटेंस ए रिसोर्स। जो एक हमारी चीज़ों को जो हम यूज़ करते हैं ना उनका प्रयोग में लाते हैं, और जो एक उनकी उपयोगिता है जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, वही क्या बनाती हैं, यही तो चीज़ें बनाती हैं एक किसी चीज़ को, किसी ऑब्जेक्ट को, किसी सब्सटेंस को संसाधन। हाउ डज समथिंग बिकम ए रिसोर्स। अब राजू ने कहा कि भाई राजू जानना चाहता था कि कोई भी चीज़ एक रिसोर्स कैसे बनती है। अब अम्मा ने उसे बताया कि कोई भी चीज़ जो रिसोर्स बनेगी ना उसकी क्या होगी, दे हैव ए वैल्यू। वो एक क्या रखेंगे, एक अपनी वैल्यू रखेंगे। और इट्स यूज और यूटिलिटी गिव्स इट ए वैल्यू। अब जो उनकी जो उपयोगिता है या जो उनको हम यूज़ करते हैं ना, वही चीज़ें उनको क्या देती हैं, एक वैल्यू देती हैं, एक वैल्यू देती हैं। ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू। अम्मा ने कहा कि जो सभी जो रिसोर्स है ना, हमारे जितने भी संसाधन है, सबकी क्या होगी, एक वैल्यू होती है। अब वैल्यू क्या होगी, वैल्यू मीन्स वर्थ। अब अम्मा ने कहा कि कोई भी संसाधन की होगी एक वैल्यू, और वैल्यू का मतलब होता है वर्थ। सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू। जो कुछ चीज़ें हैं उनकी क्या है, उनकी है हमारी, ताकि कोई भी जो हमारी चीज़ होगी ना, जो रिसोर्स होगा उसकी जो होगी वर्थ, वर्थ मतलब उसकी कोई कीमत होगी। सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, और जो कुछ चीज़ें हैं उनकी इकोनॉमिक वैल्यू है, उनका इकोनॉमिक भाई वर्थ है, कीमत है। सम डू नॉट, और कुछ चीज़ों की नहीं है। एग्जाम्पल के लिए अम्मा ने बताया कि जो हमारी मेटल्स होती है ना उनकी एक इकोनॉमिक वैल्यू होती है। और जैसे कि हमारी मेटल्स क्या हैं, गोल्ड है, सिल्वर है, इनकी क्या है, एक इकोनॉमिक वैल्यू है, इनको हम पैसे दे के क्या करते हैं, खरीदते हैं, इनकी कोई क्या है, एक कीमत है। और एक ब्यूटीफुल लैंडस्केप में नोट, और एक जो सुंदर सी जो जगह है उसके लिए उसकी क्या पता वैल्यू ना हो, उसकी हमारे लिए उसकी क्या ना हो, इकोनॉमिक वैल्यू ना हो। जैसे कि आप कहीं माउंटेन्स में गए तो आप वहाँ बस घूम के आए, घूमने गए और वहाँ से आ गए, तो और गोल्ड हो या फिर सिल्वर का तो हमने क्या किया था, उनको तो हमने बाई किया था, उनकी तो एक कीमत थी।
बट बोथ आर इम्पोर्टेंट एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। दोनों चीज़ें हैं जरूरी और ये ह्यूमन की जो आवश्यकता है, नीड्स है, उनको क्या करती हैं, शांत करती हैं, सेटिस्फाई करती हैं। अब आगे हमारा नेक्स्ट है, जो सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विद टाइम। और जो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो टाइम के साथ उनकी है ना इकोनॉमिक वैल्यू होती जाती है या फिर बढ़ जाती है। योर ग्रैंड मदर, जो आपकी दादी हैं, जो उनकी होम रेमेडीज़ हैं, उनकी क्या पता आज कमर्शियल वैल्यू ना हो, बट क्या पता आने वाले टाइम में, बट इफ़ दे आर पेटेंट एंड सोल्ड बाय ए मेडिकल फर्म टुमारो, किसी मेडिकल फर्म के द्वारा अगर वो जो आपके दादी माँ के जो होम रेमेडीज़ हैं ना, नुस्खे हैं, वो अगर किसी मेडिकल फर्म के द्वारा बेचे जाएंगे तो उनकी दे कुड बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल। अगर वो किसी फर्म के द्वारा बेचे जाएंगे तो उनकी क्या होगी, इकोनॉमिकल वैल्यू होगी। अब यहाँ पे हमें पेटेंट का बताया गया है, इट मीन्स द एक्सक्लूसिव राइट ओवर एन आइडिया, किसी एक आइडिया के ऊपर किसी का क्या होना, अधिकार होना, राइट होना, उसी को हमने क्या नाम दिया है, पेटेंट का नाम दिया है। अब नेक्स्ट है हमारा टेक्नोलॉजी। इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल इन डूइंग और मेकिंग थिंग्स। जो हम चीज़ें जो बनाते हैं उसके अंदर जो हमारी हमारा ज्ञान है, जो हमारी नॉलेज है, जो हमारी स्किल है, वही क्या आती है, काम आती है, वही हमें टेक्नोलॉजी में हेल्प करेगी। टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पोर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन चेंज सब्सटेंसेज इनटू रिसोर्सेज। कि जो किसी चीज़ को जो किसी चीज़ को, किसी ऑब्जेक्ट को या सब्सटेंस को जो रिसोर्स बनाते हैं ना, वो हमारा टाइम और टेक्नोलॉजी ही दो हमारे इम्पोर्टेंट फैक्टर्स होंगे। बोथ आर रिलेटेड टू दी नीड्स ऑफ द पीपल। दोनों ही लोगों की जो आवश्यकता है ना, उसको उसी से रिलेटेड है। दैम पीपल दैमसेल्व्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्स। और जो लोग होते हैं वो अपने आप में ही क्या है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है। It is their ideas, knowledge, invention and discoveries that leads to the creation of more resources. जो इंसान है ना, उसी के जो आइडिया है, उसी का जो ज्ञान है, उसी की जो खोज है और उसी के जो नए नए आविष्कार है ना, उन्हीं उनकी क्रिएशन से हमारी क्या बनती हैं, इन्हीं से हमारे बनते हैं संसाधन। और जो उनकी हर एक जो डिस्कवरी है, खोज है, लीड्स मैनी टू अदर्स, और बहुत सारी चीज़ों को करने में हेल्प करती है। द डिस्कवरी ऑफ The discovery of fire led to the practice of cooking and other process, while the invention of the wheel ultimately resulted in development of newer modes of transport. इसमें यही बताया गया है कि जो इंसान था उसी ने आग की खोज की थी, जिससे क्या हुआ, खाना खाना बनाने की जो चीज़ें थी वो और आसान हो गई। और इंसान ने हमारा जो व्हील है, पहिए की जो खोज की थी, उससे क्या हुआ, जो ट्रांसपोर्ट के जो नए नए मोड्स हैं, जैसे कि आज बसेस हैं, कार हैं, ट्रेन है हमारी, ये सब हमारी चीज़ें नई नई क्या हुई, डेवलप हो गई। द टेक्नोलॉजी टू क्रिएट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हैज़ टर्न एनर्जी इन फास्ट फ्लोइंग वाटर इनटू एन इम्पोर्टेंट रिसोर्स। अब जो तेजी से जो बहता हुआ पानी है, जो पानी से हम क्या बनाते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ये भी क्या है, हमारा एक टेक्नोलॉजी का ही क्या है, टेक्नोलॉजी का ही तो पार्ट है। अब नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। अब अगर रिसोर्स है तो उसके टाइप भी होंगे। रिसोर्सेज आर जनरली क्लासिफाइड इनटू नेचुरल, ह्यूमन मेड्स एंड ह्यूमन। रिसोर्सेज को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। इंसान भी क्या है, एक संसाधन है, और एक ह्यूमन मेड भी संसाधन होंगे जो जिनको इंसान बनाता है, और कुछ होंगे प्राकृतिक, जो हमें प्रकृति ने क्या किए हैं, प्रदान किए हैं। अब तो फर्स्ट है हमारा नेचुरल रिसोर्सेज। हमारी जो प्राकृतिक संसाधन होंगे ना, उनको हम देखते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज में हमारा है resources that are drawn from nature and used without much modifications are called natural resources. ऐसी जो चीज़ें जो हमें प्रकृति ने दी हैं, उनको हम एज इट इज़ यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा बिना किसी ज़्यादा कुछ बदलाव के, वो होंगे हमारे प्राकृतिक संसाधन। और जैसे कि जो हवा है जिसमें हम सांस ले रहे हैं, जो हमारा वाटर है, रिवर्स का, लेक्स का, नदियों का, और जो हमारी मिट्टी है, मिनरल्स हैं, ये हमारे सब होंगे नेचुरल resources. और many of these resources are free gifts of nature and can be used directly. और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि हमारा वाटर है, लेक्स का या फिर रिवर्स का, जो नदी का पानी है, उसको हम बिना किसी मॉडिफिकेशन के क्या कर रहे हैं, बिना किसी कीमत के भी यूज़ कर रहे हैं। नेचुरल रिसोर्सेज में भी कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, नवीकरणीय और अनवीकरणीय।
इनमें हमने क्या डिवाइड किया है, नेचुरल रिसोर्सेज को। तो फर्स्ट है हमारा रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब ये ऐसे रिसोर्स होंगे विच गेट रिन्यूड और रिप्लेस्ड क्विकली, जिनको हम क्या कर सकते हैं भाई, दोबारा से भी अगर एक चीज़ जो खत्म हो जाती है उसको अगर हम दोबारा से बना सके, दोबारा से प्राप्त कर सकें, वो होगा हमारा रिन्यूएबल। सम ऑफ दीज आर अनलिमिटेड एंड आर नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। इनमें से भी कुछ ऐसे होंगे जो इंसान की जो एक्टिविटी है उनके ऊपर उनका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे कि जो हमारी सूर्य की लाइट है, सूर्य का प्रकाश है, सोलर लाइट, उसके ऊपर क्या है, इंसान का कोई इफेक्ट है उसके ऊपर नहीं है। विंड एनर्जी है, उसके ऊपर भी नहीं है। यट केयरलेस यूज ऑफ सर्टेन रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक वाटर, सोयल, फॉरेस्ट कैन अफेक्ट देयर स्टॉक। भाई जो इनका स्टॉक है ना, जो इनका लिमिटेड जो चीज़ें हैं, ये अगर इंसान इनको ऐसे यूज करता रहा तो इनके ऊपर क्या पड़ेगा भाई, प्रभाव पड़ेगा। किस किस पे, पानी पे, मिट्टी पे, हमारे जंगल पे, इन सब चीज़ों पे। वाटर सीम्स टू बी एन अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्स। वाटर एक अनलिमिटेड, जिसकी कोई लिमिट ना हो, ऐसा एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। बट शॉर्टेज एंड ड्राइंग अप ऑफ नेचुरल वाटर सोर्सेज इज ए मेजर प्रॉब्लम इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टुडे। फिर भी क्या बताया गया है कि फिर भी हमें चीज़ों को ना अच्छे से यूज करना चाहिए, उनको बिना किसी वेस्ट के, क्योंकि आज जगह वर्ल्ड वर्ल्ड के, विश्व के बहुत सारे पार्ट्स में वाटर की क्या हो रही है, वाटर की कमी हो रही है। अब नेक्स्ट है हमारा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, मतलब जो चीज़ें हमें एक बार मिल गई उसके बाद वो क्या नहीं होंगी, हमें वो दोबारा प्राप्त नहीं होंगी। अगर प्राप्त भी होंगी तो बहुत हजार करोड़ लाखों सालों के बाद वो हमें मिलेंगी। which have a limited stock. Once the stock are exhausted, it may take thousands of years to be renewed or replenished, since this period is much more than human lifespan. मतलब इतना हमारा टाइम निकल जाएगा ना कि एक इंसान के बहुत सारे जीवन निकल जाएंगे, उसके बाद वो चीज़ है ना हमें दोबारा मिलेगी। इसीलिए इनको हमने कंसिडर किया है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में। जैसे कि हमारा कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, ये इसके हमारे कुछ एग्जाम्पल हैं। इनको आपको क्या करना है, याद रखना है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर्स लाइक टेरेन, क्लाइमेट एंड द एल्टीट्यूड। मतलब ये हमारी ऊंचाई है, हमारा मौसम है, टेरेन है, इनके ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज अनइक्वल बिकॉज these factors differ so much over the earth। जो ये हमारी चीज़ें हैं ना, ये क्या करेंगी, ये डिपेंड करती हैं, डिस्ट्रीब्यूशन इनका डिपेंड करता है कि कुछ चीज़ें कहीं पे ज़्यादा हैं, कुछ चीज़ें कहीं कहीं पे बहुत कम है। जैसे कि जो सोना है वो हर जगह नहीं मिलता है, या फिर जो बारिश का आप लगा लो, बारिश हमारी हर जगह इक्वली नहीं होती है। डेजर्ट्स में बहुत कम बारिश होती है, और कुछ पर्टिकुलर जगह होंगे जहाँ पे बारिश रुकती ही ना हो साल के बहुत सारे मंथ्स में। तो यही सारी जो हमारी चीज़ें थी इसके अंदर बताई गई हैं। अब ये बताया गया है कि स्टॉक ऑफ रिसोर्सेज हम किसको कहेंगे, इट इज़ द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर यूज। मतलब जो रिसोर्सेज का अवेलेबल होंगे कुछ अमाउंट में हमारे ह्यूमन के यूज़ के लिए, तो इन्हीं को हमने कहा है स्टॉक ऑफ रिसोर्सेज। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे जो हमारा बाकी का जो चैप्टर रहता है उसको। कैसी लगी आपको वीडियो, कमेंट करके जरूर बताना। अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करना। थैंक यू।